बहनों, अब ध्यान से सुनना। कुत्ता मनुष्य को देख करके कब हंसता है? जब घर में भाई भाई लड़ते हैं, देवरानी और जिठानी जब आपस में लड़ती है। ध्यान है इधर की कहीं पानी की तरफ है या पहले आपको पानी पिलाया जाए? माताओं बहनों, पशु भी एक ही बार पीता है पानी, और एक बार पी लेता है तब शाम को ही पीता है। बड़ा धन्य हो। बोले शंकर भगवान की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बहनों, कुत्ता कब हंसता है मनुष्य को देख करके? जब देवरानी और जिठानी आपस में लड़ती है, भाई भाई जब आपस में लड़ते हैं, तो कुत्ता हंसता है कि इस घर में हमारे भाई बंद रहते हैं। जैसे हम लड़ते हैं आपस में, वैसे ये भी लड़ते हैं आपस में। इस मोहल्ले का कुत्ता अगर उस मोहल्ले में पहुंच जाए तो कैसा महाभारत होता है, फिर संग्राम होता है कि नहीं होता है? शिव पुराण में जो शिक्षा है मैं वो आपको दे रहा हूं। तो जब आपस में हम लोग घर में लड़ाई करते हैं तो कुत्ते हंसते हैं कि इस घर में हमारे भाई बंद रहते हैं। जैसे हम लड़ते हैं आपस में, वैसे ये भी लड़ते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, कुत्तों को हंसने का मौका कभी मत देना। वो कुत्ते हैं, पशु हैं, इसलिए लड़ते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। हमको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए, न कि एक दूसरे को पीछे खींचना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है, समझ गए आप? दूसरी बात आती है, बेटा इधर साइड से पिला पानी, इधर से साइड से। और दूसरे बात कौन आता है? खरही। खरही मनी सुअर। सुअर कब हंसता है? थोड़ा ध्यान से सुनना इस प्रसंग को भी। सुअर तब हंसता है जब कोई हम लोगों के बीच में पहले हाथ जोड़ करके आता है। कोई नेताजी आते हैं, छोटे नेता बड़े नेता, और पहले हाथ जोड़ करके वोट मांगता है कि जी साहब मेरा ध्यान रखना, बस जैसे आप बोलेंगे मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। और वोट मांगने के बाद वो हमको भूल जाता है, और जब उसको बहुत बड़ा पद मिलता है, क्या मिलता है? बहुत बड़ा पद मिल जाता है, और वो उसके अंदर वो लोभ उसके अंदर इतना आ जाता है कि वो मंत्री बन जाता है, और चाहे गरीबों का सारा बजट खा जाता है, चाहे वो अनाथ आश्रम का हो वो भी खा लिया, गांव में जितने शौचालयों के लिए बजट आया था पूरे शौचालय खा जाता है। तब उसको देख के सुअर खुश होता है कि ये मेरा भाई बंद है। जैसा सुअर को चाहे गंदी नाली से मिले चाहे अच्छी नाली से मिले, सब अंदर करता रहता है, अंदर पैकिंग करता रहता है। उसको देख करके सुअर हंसता है। जो महा लोभी और भ्रष्टाचारी होता है, रिश्वतखोर होता है, और दुनिया भर की जो घूस रिश्वत खाता है, दूसरे का हक मार के खाता है, उसको देख करके सुअर हंसता है। ये बात आपकी समझ में थोड़ा कुछ ज्यादा अच्छी आई शायद। अब थोड़ा माहौल ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना? अब माताओं, दो बात हो गई। तीसरा है उष्ट्रा। उष्ट्रा मानी ऊंट। ऊंट किसको देख करके हंसता है? ऊंट उसको देख करके हंसता है कि जो अपने गांव से, अपने परिवार से पढ़ लिख करके बहुत अच्छी डिग्री की उसने, और बड़ी पद पर वो नौकरी लग गया, और बहुत पैसे वाला हो गया, ये बिजनेसमैन हो गया। और पैसे वाला होने के बाद और बड़ा नाम कमाने के बाद जो अपने प्रियजनों के बीच में नहीं बैठता, और ऊपर ही ऊपर देखता है कि इनसे मैं क्या बात करूं, ये तो कबाड़ी जैसे रहते हैं। मेरे पास तो आलीशान बंगला है, मेरे पास तो आलीशान कोठी है, मेरे पास अरबों है, मेरे पास खरबों की संपदा है, और अपने भाई बंधुओं के बीच में नहीं बैठता, अपने मोहल्ले गांव वालों के बीच में नहीं बैठता, और ऊपर ही ऊपर देखता है। तो उसको देख करके ऊंट हंसता है कि तू क्या ऊपर देख रहा है, तेरे से ऊपर मैं देख रहा हूं, देख ले, तू मेरा भाई बंद है। ठीक है ना? उसको देख करके ऊंट कहता है कि ये मेरा भाई बंद है, जैसा मैं अब ऊपर ही ऊपर देख रहा हूं ना।
हमारे बीच में कितने बड़े बड़े भामाशाह हैं जिनका नाम पूरे भारत में चलता है, लेकिन उन भामाशाहों को कोई ये नहीं कह सकता है कि इनके पास कुछ है, ये इनका इतना बड़ा नाम है। आप लोगों में नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके बीच में आए और जहां जैसा जो देखा, कहीं पानी तो पानी पे लगे, परोसाई तो परोसाई पे लगे, तो यही महानता होती है। ठीक है। और जो बिल्कुल जिनकी आए दिन जो बिल्कुल प्रेस की पेंट की प्रेस नहीं टूट रही है और बिल्कुल ऐसी कुर्सियों पे तोड़ नहीं बैठूंगा, यार मेरे लिए तो सोफा लगाना चाहिए था। तो जो ऐसे कुत्सित बुद्धि के जो लोग होते हैं उनको देख करके ऊंट हंसता है कि ये मेरा भाई बंद है। ऊंट कहता है कि सुन, मैंने बहुत कमाया परंतु वो कहीं सदकर्म पे खर्च नहीं किया, बहुत पढ़ा, जो कमाया और पढ़ाई की थी वो आज मेरा कुबड़ा मुझे कष्ट दे करके मैं आज भी उस धन को ढो रहा हूं, वो हड्डी बन करके मेरे ऊपर लदा हुआ है। इसलिए लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जितना हो सकोगे उतना झुक करके रहना, जितना हो सकता है उतना विनम्रता से रहना, क्योंकि रज उड मस्तक पर चढ़े। रज यानी मिट्टी, मिट्टी माथे पर उड़ती है, चढ़ जाते कैसे, वो कोमल है मिट्टी, क्या है, नरम है। तो रज उड मस्तक पर चढ़े कि नरमाई के साथ, और पत्थर ठोकर खात है, कंकड़ पत्थर पत्थर ठोकर खात है कि अकड़ाई के साथ। पत्थर को लोग ठोकर मार करके किनारे फेंकते हैं कि ये किसी को लग न जाए, किसी को चुभ न जाए। इसलिए साधारण बन करके रहना। और माताओं, चौथे नंबर पे अब कौन आ गया, अगर आपका कथा में ध्यान हो, कौन है, गधा। हाँ, गधा है। आज लगता है पढ़े लिखे लोग बच्चे कुछ ज्यादा ही आ रखे हैं शायद। ठीक है, वैसे सभी पढ़े लिखे हैं और कथा आपने बहुत अच्छी सुनी, एक शब्द को आपने शिव पुराण से पकड़ा है। अब गधा किसको देख करके हंसता है? गधा उसको देख करके हंसता है कि जो डोकरा और डोकरी हो गए पर अब भी उनका भगवान में भजन में ध्यान नहीं है। ये मेरे छोरोटे के लिए, ये मेरे छोरेट छोरेट छोरेट, और जीवन भर उन बच्चों के लिए कमाए, न कभी मंदिर गई, न तीर्थ किया, न व्रत किया, कुछ नहीं किया, और उसी कुटुंब कबीले का बोझ लेकर के ढोते रहे। और जब बहू आई तो बहू ने सबसे पहले क्या किया कि जो बुढ़िया सास है उसकी खटिया या तो नोहरे में या तो कहीं छप्पर में लगा दी, या तो डोकरी की वो डोकरी की खटिया या तो नोहरे में कि ले तो वहां हुक्का पी ले। ठीक है ना, हुक्का बनने के लिए वहीं पे रख देगी दो चार वो कंडे वंडे गोबर के गिले, जलाते रहना और भरते रहना और पीते रहना। तो जब उनकी कोई सुनता नहीं है, बहनों ध्यान से सुनना, जब उनकी कोई सुनता नहीं है तब उन पर वो रोते हैं कि हमने इतना किया इस घर गृहस्थी के लिए और बेटा और बहू अब हमारी सुनते नहीं हैं। तो गधा कहता है कि हे मानव, जो गति तेरी सो गति मोरी। मैंने भी जीवन भर मालिक का बोझ ढोया, बोझ ढोया। जब तक ढोया, जब तक शरीर में शक्ति थी तब तक तो चारा पानी मिलता था, मुझे द्वार घर पर बांध के रखता था। अब मैं बोझ ढोने लायक नहीं रहा, वो मुझे भी खूंटे से खोल करके बाहर कर दिया। तो जैसे तुझे अब घर के अंदर से छप्पर में ले आए, नोहरे में ले आए, मुझे भी खूंटे से बाहर कर दिया।